देख जावेद, सारी बातें एक तरफ, बस ये याद रखना है मेरी इकलौती धी की शादी है और खाने में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। बिरयानी का चावल ऐसे अलग अलग बिफरावा हो और कौरमे की बोटी ऐसे हो कि उंगली लगे तो नाराज हो के हड्डी से दूर हो जाए। और जर्दे में खोया नहीं डालना, खोए में जर्दा डालना है? चल बाकी बातें मैं तुझे बाद में समझाता हूँ। खुदा हाफिज। मैं कहनी आ मेहंदी का फंक्शन इतना सोना सी, इतना जबरदस्ती मजा आ गया। और सोना कैसे ना होता, अजलान और इसरा जो नहीं थे खप डालने के लिए, लेकिन असल मार का आज है। हाथ चुक। या खुदा मेरी एक्टिंग को जिला बख्श दे, आमीन। बस मेरा ऑस्कर तो यही है ना कि मैं अजलान को धोखा देने में कामयाब हो जाऊं, बस। पहलवान जी तुसी फिक्र ना करो, ए काम तो तुसी बचपन तो कर रहे हो है, सीने ही पड़े जाना। हाँ है तो है, लेकिन मसला ये है मुंडा भी तो मेरा पांजा है ना, एक्टिंग के जरासीम तो उसमें भी हैं पड़े। लेकिन ख्याल रखना इसरा को कानो कान खबर ना हो, हैं? इसरा कार पे नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वेला रखा है। वाह जी वाह पहलवान जी, मैं थोड़ी चालाकियां समझ गई हूं, तुसी फिक्र ही ना करो। किधर है अन्नी पुत्र, किधर है? ओ पार्लर गई है। अच्छा। अब पार्लर क्या करने गई है? और तू समझ नहीं रही, मुल्क की तरह ना हम भी इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अब अपनी पाजी कहा मैं हूं इधर ना है, जो मर्जी कहे। चा आया अम्मा आया, कुछ नहीं होता, तू फिक्र ना कर, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। सारी बेइज्जती का हाँ जावेद, अब सुन, घर में ना मुझे एकदम सोग वाला माहौल चाहिए। ये जितने भी मेहमान आए हुए हैं ना, इनको कहते हैं गमगीन होके बैठे, ऐसे आंसू जो है ना वो पलकों पे रहें कि अभी गिरे। और ये सारी शादी वाली चीजें जो है ना वो हम साए के गिराज में रखवा दिए, देगे शेगे, ये रेड कार्पेट सारा कुछ। और ये ढोल वालों का है वो चुप करके साइलेंट हो जाए, उस तक से बजाई जा रहे हैं, ठीक है ना। मुझे माहौल चाहिए एकदम सैड। और याद आया, और तुझे मैंने कहा था ये फूल जो है वो साइड पे रखने हैं, तूने अभी से ही लगा दिया। और पकड़वाएगा तो मुझे यार, सारा प्रोग्राम खराब कराएगा। बस सारी चीजें स्टैंड बाय पे रख दी हैं, जैसे ही मुंडा कमरे के अंदर आ जाए बस पीछे से तूने ताम जाम शुरू करा देना है, फिर आगे मेरा काम है? बस ध्यान में रखना है, सोग का माहौल फिर शादी का माहौल, स्टैंड बाय पे, फोन हाथ में रखना। हाँ खुदा हाफिज। इंशाल्लाह। ओए अम्मा रोना तो बंद कर। हाय बेइज्जती तो हो गई, अब काय का बदला। हाय रब्बा, ये दिन भी देखना था। पुत्र बड़ा अफसोस हो यार। अल्लाह मेरा भाई, या अल्लाह मेरे भाई के दिन हाँ भाई, चला गया। तू यहाँ क्यों आया? भाई तू भी तो यहाँ आया है, मैंने तुझसे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है? ओए अंदर तेरी कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, चल शाबाश निकल जा यहाँ से, चल। अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया हूँ, मामू की शक्ल देखने आया हूँ, यानी कि आखिरी दीदार के लिए आया हूँ। आखिरी दीदार मतलब तू यूके वापस जा रहा है? हे, मेरी दुआएं सुन ली अल्लाह ने, दुआएं कबूल हो गई मेरी। अब हटो, मुझे तो जाने दो अंदर। साला मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मामू जान अंदर लेग पीस और गाजर का हलवा फोड़े होंगे। पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो भाईजान। अब ये सब कुछ देख के तो ऐसी बातें जहन में आ रही, पर समझ में नहीं आ रहा यार ये किस्सा क्या है। और यहाँ ना मेरे अरमानों का जनाजा निकल रहा है और तुझे समझ नहीं आ रही। अरे अम्मा तू तो चुप कर यार। अरे क्या हाय मुझे ही चुप करवा रहा। क्या कहा तूने? मामू वाकई? अरे पर जनाजा कौन उठाएगा? जानो। ओए रुको, कौन से मामू, कौन सी दुआएं, कहाँ जा रहा है तू? अंदर नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, कह रहा हूँ। अंदर ना मेरे दिल की किरचियां फैली हुई हैं, अगर तेरा पैर ऊपर आ गया ना फिर से आह निकल जानी है मेरी। ओ मेरे भाई, इतनी दूर से मैं वापस आने के लिए नहीं आया, अंदर जाके देखना तो पड़ेगा
कि मामला क्या है? ओए ब्रेकां ला ओए। मिट्टू के हाथ में जायका तो है। बस कर दियो खाना, बस कर दियो, मुंडा आन आला जे। पता नहीं कितने घंटे बीमारी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। खाली पेट में से कुछ होता भी नहीं है। तुम ऐसा करो, हनी को वापस बुला लो और उसे कहो कि बगैर मेकअप के भी निकाह हो जाता है। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਓ। और उल्टी खोपड़ी बात को समझ। ये जो मुंडा है ना, उसमें एक नहीं दो शातिर दिमाग हैं और ये तो मैंने बड़ी मुश्किलों से तरकीब लड़ाई है उसको ब्लैकमेल करने की इमोशनली है। ये ना वेला निकल जाए, बुला कुड़ी को। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਓ, ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਓ, ਆਣ ਆਲਾ ਜੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? हाँ हेलो, अजान आ गया। अजान आ गया। ਹਾਏ 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 ਅੱਗੇ भाई जी, हाय मेरे भाई को क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? अरे भाई मुंह तो दिखाएं, आप जिंदा हैं? ਇਸਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? लाल ने फोन किया था कि भाई जी की तबीयत ठीक नहीं है, वहां पहुंचो। ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। बाहर है मजलान, ਬਾਹਰ ਹੈ, हाँ। ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਠਹਿਰੋ। हाय भाई जी, चाहिए? एक बार कह दिया ना तू अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। चल खड़ा रह यहाँ पे। ओए बस ओए, दूंगा ना उल्टे हाथ का तो गिरने से पहले ही मर जाएगा। चल साइड पे हो। हाय अल्लाह। और आंटी आपको क्या हो गया? मामू मेरा मरा है, तुम क्यों रो रही हो? शक्ल तो देखो इसकी, दूध का धुला लगता है। करतूते तो काफरों वाली ही है ना। सब जानती हूँ मैं, सब पता है मैंने तेरे बारे में। हाँ जी, मेरे मासूम बेटे का दुश्मन। ओ क्या पता है आंटी, मेरे पीछे कोई जासूस छोड़े हुए हैं तुमने। जासूस छोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरी करतूत है ना, सब पता है मैनू। अभी शोर पा दूंगी ना तो सबको पता चल जाएगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू। हाँ और रहने दो आंटी, क्या पता है तुम्हें? अभी तो मैंने हानि की सहेलियों को ये नहीं बताया कि आपका बेटा मोहल्ले के निक्के निक्के बच्चों से टॉफियां चोरी करके खाता है। ਹਾਏ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਧਰੋਂ। ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ, क्या हुआ क्या? हाँ, सारी मोहब्बत पा दे, सारी मोहब्बत पा दे उसी पे। अपना सगा भांजा तो नजर ही नहीं आता तुझे। ਉਹ ਚਲੇ जाओ बाजी, चले जाओ। को खुदा दा खौफ करो, कोई मौका महल भी देख लिया करो। ओए निकल, मां नु लेते बाहर निकल ओए, मामू- चल निकल। मामू का तो बता। और मुझे लगता है मैं नहीं बचना। हाय ओए भाई जी, अजलान देखो भाई जी क्या कह रहे हैं। अजलान, अजलान तुम डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर को नहीं बुलाना ना। डॉक्टर ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। हाँ, कान में बताया होगा, मैंने तो नहीं सुनिया। ਨਾ ਬਾਜੀ उनकी मैं की करा? ढोल बजा के बजावा कि मेरा मियां मरण वाला है। हसीना जी, मुझे लगता है मैं अपने दिल के अरमान दिल में ही लेके जाऊंगा। बेबसी से बहुत किसी रोना देना। नहीं, मुझे लग रहा है कि मामू जी को ना मजीद हलवे की जरूरत है। तो मैं बंदोबस्त करता हूँ ना। अब वो पता नहीं जहन्नम में इतनी लंबी कतार होगी, अब नसीब हो या ना हो। नहीं पुत्र, अब मैं कुछ नहीं खाना। मेरी बॉकी मर गई। मैं बस इस दुनिया से रुखसत होने से पहले ना अपनी बच्ची का हंसता बसता हुआ घर देखना चाहता हूँ। मासूम जी ख्वाहिश है मेरे नेक शौहर दी। पुत्र, मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करते हैं। इनकार ना करी, रद्द ना करी, आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे पुत्र। भाई जी क्या की हो गया तेनू है? मरदे हुए भरा दी एक भी ख्वाहिश नहीं तुसी पूरी कर सकते, कर दियो। पुत्र, मैं बस चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में हनीमून से हुआ हनी की निकाह की बाबरकत तकरीब देख लूं। ओ हनी कितने वे, हनी होवेगी तो बाबर का निकाह होवेगा ना। मैनू तो लगता है सा मुक जानी है, कुड़ी दा मेकअप नहीं मुकना। हाँ माँ जी चलो बाहर जाके बैठो, है रोटी खुलेगी तानू बुला लवांगी। चलो फिर एक काम करते हैं ना, मैं वो जाके निकाह खां का बंदोबस्त कर लेता हूँ, देखता हूँ किधर है वो। पुत्र, तू परेशान ना हो, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। वो तो काफी देर से ड्राइंग रूम में तशरीफ रख के बैठे हुए। आए भाई जी, तबीयत को कुछ अफाका हुआ?
हाँ जी, बस कह रहे हैं जल्दी से मेरी धी दा निकाह करा दो। तो करा दियो ना, तभी तो नफीस भाई सुकून से मरेंगे ना। हाँ, तुसी तशरीफ रखो, बस बीमार आ रहे ने उत्थे। अब मेरे से ज्यादा मैं जरा हनी नु कॉल करके आनी है, कितने रह गई है। मैं भी जरा मेहमानों को देखूं, बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। पुत्र, ये तेरे पास आखिरी चांस है, अपने एहसानात चुकाने का है। अरे आप फिक्र ही ना करो मामू, मैं इधर, मैं कहीं नहीं जा। तू कहीं ना जा, मेरा मेरा साथ, मेरे साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। वो इसराइली थी, खर्चे से देखे बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अचानक अपनी झलक दिखा के कहां चली गई तुम? सब जगह ढूंढ लिया है, नहीं मिली, नहीं मिली। बस असलान का घर रह गया है। वहां असलान का घर भी तो है, मैंने वहां मालूम नहीं किया। खुद से कैसे अंदाजा लगा लिया कि इसरा वहां नहीं जा सकती। अमल, अमल, तुम्हें पता है अजलान अचानक से शहर छोड़कर चला गया है। गया होगा, हमें क्या। कहां गया, कहां गया? अब पता नहीं मामू, उसका मुलाजिम बता रहा था कि 2 दिन पहले कोई बीबी आई थी उसके घर पर और कल ही वो लोग चले गए हैं। कल 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 चले गए? हाँ, उसने तो यही कहा था। क्या इसरा अजलान के घर आई थी? क्या लगती है वो अजलान की? अगर ये बात सच है तो असलान और अमल, नहीं नहीं, तो जरूर इसकी फोन वाली मंगेतर होगी। लगता है यही बात है, तभी हमसे मिलवाया भी नहीं है, चुपचाप खिसक गया। झूठा फरेबी मक्कार। अब आए मेरे सामने, टांगे तोड़ दूंगी इसकी। हेलो हेलो, अरे आप दोनों क्यों सीरियस हो गए हैं? किन सोचों में पड़ गए आप दोनों? अरे आखिर वो घर बार जॉब छोड़कर कहाँ जाएगा? चंद दिनों की बात है, वापस आ जाएगा। वापस तो आ जाएगा, लेकिन तब तक शायद सब कुछ बदल चुका हो। चाचू, बदल जाएगा नहीं, बदल चुका है। अमल, कैसी अजीब बातें कर रही हो, और तुमने क्यों मुंह लटका लिया है? कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ। किसी को ना मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमल एक बहुत स्ट्रांग लड़की है, अपने लिए स्टैंड ले सकती है, किसी की जरूरत नहीं है उसे। अमल, मामू देख रहे हैं आप कितना ओवर रिएक्ट कर रही है ये। मामू। कौन? कौन कौन है आप? एक तो मामू आपकी समझ नहीं आती, कब ऑन हो जाते हो कब ऑफ हो जाते हो, हद है यार। अमल, हनी तो कितने रह गई है, मौलवी ने बैठे बैठे जम जाना चाहिए। तू आ रही है या मैं आवा फिर पार्लर? बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि भाई जी इतने बड़े ब्लैकमेलर निकलेंगे। आपके भाई की ना एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। अजलान, एक्टिंग की दाना तुम फोन पे दे देना। हमारे पास मौका है, अभी तक हनी पार्लर से नहीं आई, तुम भाग जाओ। बिल्कुल नहीं खाला, अब तो ये किस्सा निपटा के ही जाऊंगा मैं। अजलान, सारी बिरादरी वालों की हमदर्दी इस वक्त भाई जी के साथ है। मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम भाग जाओ। जी वो तैयार होने गई है, वापस आएगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी भला? अजलान आजा, हनी आ गई है। ये सारी बिरादरी वाले मिलके तुम्हें काबू में कर लेंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं, जितना भाई जी को क्या था। वे कितनी सोहनी लग रही है। हाँ, इतना नूर बरस रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ओए होए, अल्लाह खैर करे, ज्यादा बरस गया। आजा भाई।
आजा चल प्यो नु मिल। जाओ जाओ, आखिरी अच्छा। सांस तुमको दे के ही लेंगे। आजा आजा आजा। अरे ये तो तैयार होके आ गई, अब क्या करें? चले चले चले। हनी पुत्र, याद रखी तेरे बाप ने जो वादा किया था ना वो पूरा कर दिया। जी डैडी जी जी। हसीना जी बुलाओ निकाह खां को, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने मरना भी है। अब भाई जी हमें भी तो थोड़ा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। हाँ मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, भाई ये तो नाइंसाफी हो गई। आप अपनी बेटी को आपने पार्लर भेज दिया, इतने घंटों लगा दिए, उसने टाइम दिया ना, हमारे अज़लान को भी टाइम की जरूरत है। अब मुंह तो धो ले, सफर से आया लड़का। हाँ पुत्र, और मुंह धोने में ना देर लगेगी, वाइफ से फेस साफ कर ले बस। बस अभी आए अभी आए। हाँ, भाभी जी साथ आज मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ बस करो सलटी ना मान जाना। एक्टिंग अच्छी की है ना। कमाल करते छा गया तो। फोन करो। हाँ जवेद, शादी का सेटअप ऑन कर है जल्दी, शाबाश। आतिशबाजी के अनार 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 और ढोल पे ना भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा, शाबाश शाबाश। हाँ जी फिर शुरू कराइए निकाह। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब निकाह पढ़ाओ, आगे ही बड़ी देर हो गई है। हाँ जी मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं। मुसम्मत हनी नफीस आपको बावस 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुसम्मी नवाब वल बादशाह। ओह नहीं नहीं मौलवी साहब, मुंडे दा ना अज़लान हैगा, नवाब नहीं हैगा। नाम में क्या रखा है मौलवी साहब? निकाह पढ़ाएं। नहीं नाम गलत है ना। अरे मुझे तो नवाब ही बताया गया है जी। गलत बताया गया है आपको, नवाब है ही नहीं नाज का। ओए मैं मर गई। और ये क्या मजाक है? असलान कहाँ है? भाई जी अज़लान तो आपके कफन दफन की तैयारी करने गया है, थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी हमारे पास यही अवेलेबल है, आप ना बस जल्दी से अपनी बेटी के फराइज अदा कर दीजिए। ओ असलान, ओ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और धोखा दिया तूने मुझे। भाई जी धोखा तो आपने दिया है सारी बरादरी को। और चुप कर जाओ, वरना सारा गुस्सा तेरे पे उतार दूंगा मैं। खालू जान, मेरे लिए क्या हुक्म है? तेरे लिए तो तेरे लिए उठा जा, ओए उठा के बाहर फेंक, और मैं तेरी खुशियां खा जाऊंगा। और बाहर निकालो इसको, आ जाओ और खाना खोलो और खाना खिलाओ, कहाँ करो सारे को। अरे कोई बचाओ, कोई रोको। अरे अरे छोड़ दे, क्या आवाज है ना मेरा बेटे ना। और चलो मौलवी साहब, चलो और जाके खाना खिलाओ। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे, हर जगह जाके नाकाबंदी कर दे। मुझे अज़लान की इधर चाहिए अभी 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 अभी। ठीक है सरकार, जो हुक्म। भाई जी आपको अज़लान क्यों चाहिए? आप उसकी प्रॉपर्टी के पेपर वापस करेंगे क्या उसे? ओए अल्लाह, तेरी जैसी बहन ना दुश्मन को भी ना दे। मैं तो उसको सूद समेत, मैं तो अपनी बेटी समेत उसको सारा कुछ देना चाहता था, लेकिन बड़ा चालाक निकला है वो, कैसे मछली की तरह तिलक गया हाथ से। लो जी देख लेता जे, ये ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ बड़ा इतमाद करदे सी हैं, चला गया ना थानू छड़ चढ़ा के। वैसे भाई जी अच्छा नहीं किया आपने, वैसे अज़लान के ना दिल में गिरा आ गई है, अब आप पे भरोसा नहीं करेगा। एक बात बता दूं आपको, अब आपका असली जनाजा भी होगा ना तो उसने मजाक ही समझना है ना। लो जी हुन आ गया जे तानू आराम, बड़ा यकीन सी तानू अपने भांजे दे उत्ते। लो जी चला गया रस्सियां तुड़ा के। मैं कहनी आ ओनू इस वेले ही आग करो तुसी। मम्मी जी मेरे डैडी को ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। अज़लान जितना चालाक है ना, उतनी मैं चालाको मस्सी हूँ।
बस शादी होने दे और मैं उसकी जिंदगी इतनी आजाद करूंगी कि उसे ना अपनी नाना दादी दादा परनानी परदादी सब याद आएंगे। ठीक है ना डैडी? शाबाश है पुत्र, बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने भी फैसला कर लिया, हम सब कराची शिफ्ट होंगे, वहां जाके अपना कारोबार भी सेट करेंगे और रिहाइश भी रखेंगे, ताकि ये मुंडा जो है ना, इसको मैं अपने काबू में रखूं। बहुत बड़ी गलती की है इस पे एतबार करके मैंने। है ना डैडी जी? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस वे, चल तैयारी कर जाके। ठीक है। इतनी स्टूपिड हूँ मैं। वो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा, मैं बनती रही। वो मुझे एहसास दिलाता रहा कि वो मुझे पसंद करता है और मैं यकीन करती चली गई। मगर अब वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं आज की लड़की हूँ, उसके गम में कुड़ने के बजाय मूव ऑन करूँगी। असलान की तो ऐसी की तैसी। कल मैं ये पहनूंगा, परसों ये पहनूंगा, तरसों ये पहनूंगा, फिर ये पहनूंगा। कल मैं ये पहनूंगा, परसों ये पहनूंगा, तरसों ये पहनूंगा, फिर ये पहनूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कैसा लग रहा हूँ मैं अमल? अरे इधर देखो कैसे लग रहा हूँ मैं। अजीब लग रहे हैं चाचू। क्या 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 मतलब है? मतलब अजीबोगरीब तो आप पहले से ही हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल ही कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। आप बैठे बैठे मुस्कुराने लगते हैं, अजीब से। कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं, कुछ थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा हूँ मैं आजकल। अगर कल मैं ये पहनूं तो कैसा लगेगा मुझ पे? ये तुम बहुत अजीब लगेंगे। क्या तुम रहे? अमल अमल अमल, मैं तुम्हें क्या बताऊं अमल, आज तो उसने मुझे आंख भी मार दी। तुम चलो मेरे साथ, आज तो मैं इसकी आंखें फोड़ के आऊंगी। बाकी चाचू वाले काम मैं बाद में देखूंगी। कभी तुम्हें दांत निकालती है, कभी तुम्हें आंखें दिखाती है, और कोई काम नहीं इसको दुनिया में। नहीं अमल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी मुझे क्यों लग रहा है कि एक दफा फिर तुम्हें सीरियस मोहब्बत होगी। ये किसी को क्यों समझ नहीं आ रही है कि इस दुनिया में कोई किसी से सीरियस प्यार नहीं करता, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ उससे मिले बगैर। मैं जा रही हूँ। अमल नहीं बेटा, नहीं, एक बेटा, आप अपना मसला सुलझाएं, सही है ना? मैं ये आपके कबर्ड में रख दूंगा, सही है? चलो बेटा, चलो 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 बाहर। कल मैं ये पहनूंगा, परसों ये पहनूंगा, तरसों ये पहनूंगा, फिर मैं ये लानत भेजता हूँ। मैंने सुन ली, आप मेरी बात सुनिए। जब आप मुझसे डील कर चुके थे तो आपने इस प्लॉट का जिक्र दूसरी पार्टी से क्यों किया? कोई असूल होते हैं ना बिजनेस के। क्या मैं किसी सूरत में भी जमीन नहीं छोड़ सकता? जी हाँ, मुझे अपने ऑफिस की ब्रांच कायम करनी है, वहां आइडियल जगह है वो। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं आपके, बस शुक्रिया। हद है वैसे, कोई असूल जवाबित होते थे, जुबान का पास होता था, अब तो कुछ भी नहीं। खैर, जमीन मेरी है, कोई नहीं ले सकता मुझसे। Our business is a business and a cup of tea is a cup of tea. बिजनेस कोई औरतों की हांडी बनाने का काम नहीं है कि एक औरत ने जो है वो सब्जी काटी, दूसरी ने हांडी चढ़ा दी, तीसरी ने हांडी को भूना, चौथी ने दम लगाया, पांचवी ने तड़का लगाया। नहीं 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 भाई, नहीं। बिजनेस नाम है मेहनत, जफाकशी, इसार, जज्बा, इत्तेहाद और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का। और भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं आपका भाई सिकंदर आपके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? और ये पुलिया क्या बना रखा है तुमने? वैसे सिकंदर, तुम पहले भी ना अपनी जवानी में जब ये 80s के छुछोरे हीरो वाली डिस्को शर्ट्स पहनते थे ना, तो अब्बा जान तुम्हारी खूब पिटाई करते थे। जूते पड़ते थे तुम्हें। अब्बा मालूम, और आप दोनों का फैशन सेंस जीरो जीरो, नीलपटा सन्नाटा। आप दोनों ने वही 80s के एक ही रंग के 5 स्वेटर खरीदे हुए और बाबा वही पहनते हैं। भाईजान कैसा लगता है आपको? एक ही रंग के 5 स्वेटर बार-बार पहनते। मैं कहा था स्वेटर से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता। मैं क्या इंपॉर्टेंट? कब तुमसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कभी? ओह, मैं खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ आप सबको कि मैं सिकंदर बहुत जल्द
भाईजान का बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ। इन कपड़ों से नहीं लग रहा भाईजान आपको? कपड़ों से देखें। एक मिनट, ऑफिस आने की तो चंदा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और इस हुलिये में तो हरगिज नहीं। अगर कुछ करना है तो वो प्लॉट पे कब्जा हो गया है, उसको छुड़ाने की बात करो, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढो। मर्द बनो मर्द, ये प्याजी फूलों की कमीज पहन के बातें कर रहे हैं आके। ऑफिस पे कब्जा? ओह माय गॉड, कब्जा जमीन पे। मुझसे इतना छोटा काम कह दिया भाईजान ने। भाजी ये चाइना कटिंग, ये कब्जा, ये पथराव, गोलियां, ये सब भाई का उल्टे हाथ का काम है। आपको नहीं पता। अभी एक फोन में रहूंगा ना, 2 मिनट में सब काम हो जाएंगे। मुन्नर जाग जा, स्टेशन आ गया तेरा। आगे अच्छा चाचू, ऑन अ सीरियस नोट आपको कुछ करना पड़ेगा। प्लीज ये ड्रामा खत्म करें और कुछ करें। ये करेगा? अमल, मैंने कुछ ज्यादा बदतमीजी तो नहीं करती भाईजान से? हर वक्त बेवकूफी बातें तुम करते ही हो ना, आज बदतमीजी भी कर दी। अब बैठ जाओ चुप करके। क्या भाईजान के पाँव पड़ जाऊं जाके? बैठ जाओ। नहीं भाजी, बैठ जाओ, तुम्हारा स्टेशन आगे, बैठ जाओ। सुन मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर, जो जमीन मैंने फाइनल कर लिया ना, अब वो मेरी है, वो तू अब किसी और को नहीं दे सकता। और ना, मुझे ये बातें ना सुना, मेरे सामने चिरचुर ना कर। मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि ये ना समझना कि मैं तेरे से दूर हूँ तो तुझे कुछ कह नहीं सकता। और मेरा अपना शेर जवान पुत्र जो है ना, वो कराची में है और वो अनकरीब तेरे पास आएगा। और तेरे लिए यही बेहतर है कि तू वो बयाना पकड़ लेना। खुदा हाफिज। क्या तो ये जो ऐसे कर रही है ना, है बड़े तुझे चाह चढ़े अजलान से शादी करने के हैं। तू करा ले शादी जाके। अभी कराची गए नहीं है, फड्डे पहले शुरू हो गए हैं यहाँ पे ना। मैंने पहले ही कहा था ये कराची हमें रास नहीं है। पहले तेरी फुप्पी ले आना पे सी, उन तेरे लिए जाना पै रहा है। एक तो इस औरत के रोने खत्म ही नहीं होते। हसीना जी, तुसी जस्ट सेलिब्रेट करो। कराची पहुंचते ही ना एक बड़ा सा शानदार मैरिज हॉल बनाएंगे। हॉल के सामने लॉन में रंगीन पानी के फवारे और उसके अंदर झिलमिल जगमग हैं, और फिर कराची के खापे। हाय 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 हाय, चलो फिर तैयारी करो कराची की। डैडी जी मैं तो कहती हूँ अभी चलते हैं कराची। तुसी आगे आगे ते अस्सी पिछे पिछे। आई तेरी चमची पिछे पिछे है। जिन्नी चमचियां चलानी है चला ले, पर ए जेड़ी है ना खाली रह जानी। मैं तेन दस रही हां, आई चलते हैं और चलने आ। और चमची की क्या बात है, हम देगड़े चढ़ा देंगे तेरे लिए। डैडी बिरयानी बहुत मजे की। हाँ मेरा पुत्र का, शाम को एक और शादी है हॉल में, उसकी देख भी आ जाएगी। हाँ ना, तब तक और भूख लग जाएगी। हाँ माँ सदके। हाँ। उसने देखा तो था, तीसरा थी नहीं थी। या अल्लाह, अजीब कंफ्यूजन है। या अल्लाह, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दे। गली का हर घर देख लिया। अजलान के घर में तो नहीं है। अजलान के घर में क्या करेगी इसरा? फिर भी चेक कर लेने में क्या अर्ज है। या अल्लाह, मेरी गौरे मकसूद मुझे मिल जाए, आमीन। एक ट्राई आखिरी, दिल से बॉय, दिल से। ये तो मेरी शर्ट है। तुम्हारी शर्ट है? हाँ। अमल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मामू आखिर कर क्या रहे हैं? कहाँ ये सारा दिन व्हीलचेयर की जान नहीं छोड़ते थे, और अब देखो मेरी शर्ट्स पहनकर पूरे मोहल्ले में घूमते फिरते हैं। था भी मुझे भी इन पे शक है। एक काम करो, आज इनके पीछे जाओ, देखो कहाँ जाते हैं। जाओ। पागल हो तुम बंदे कहीं के। मैं अकेले काफी नहीं खुद को चोट लगाने के लिए, तुम भी मुझे चोट लगाओगे। पागल ना हो तो। अच्छा सॉरी यार। लगी किधर है? अरे चाचू, वेलकम। क्या बात है, आप तो पहचाने नहीं जा रहे। आज हमारे घर कैसे? अरे तुम हमारे घर में हमसे ज्यादा होते हो, हम बोलते। जोक कर रहा हूँ। तुम सही कह रहे हो यार। मेरी मुर्दा उम्मीदों पे उम्मीद की एक नई किरण फूटनी शुरू हो गई थी। मुझे लगा मुझे आना चाहिए।
और किरण से मुझे याद आया, तुम नजर नहीं आ रहे यार, तुम कहाँ हो? हमें लगा तुम अपनी फैमिली की वो लेने गए हो, ऐसा है? नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ। इसका मतलब है घर में कोई पहले से आ चुका है। हाँ बताओ कौन आया, कौन आया? देखो चाचू जो है वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। बताओ बताओ, नहीं बताओ, छुपाओ नहीं, बताओ। मेरी छोड़े, मुझे ये बताएं कि आपके घर में तो सब सेट है ना? मेरे घर में सब सेट है, तुम अपने घर की तफसील बताओ, तफसील। क्या बताऊं आपको, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या बताऊं भला? ये भी ठीक है, तुम भला क्या बता सकते हो? अभी मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। कुछ रोज पहले मुझे लगा तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए थे ना? आए थे ना? आए थे। आए थे, मेहमान तो आते जाते रहते हैं अक्सर, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आए थे ना? इसका मतलब है कि वो इसी घर में आई थी। जल्दी मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। सिकंदर बेटा, मुस्तहकम रहो और बैठे रहो। चाचू क्या हो गया, क्या सोचने लगे? देखो हर बात नहीं बताते, मन नजर लग जाती। वैसे बाय द वे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मेरी जॉब लगने वाली है, भाईजान के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट कुर्सी मेरा इंतजार कर रही है। आई एम बिजी नाउ। क्या बात कर रहे हो, आप जॉब करोगे? अरे तो फिर शायरी? वो भी करेंगे, डिटेल में बताऊंगा। मैं आऊंगा ना तो तुम्हारे बारे में पूछूंगा, तुम्हारे दोस्तों के बारे में पूछूंगा, अहबाब के बारे में पूछूंगा और रिश्तेदारों के बारे में पूछूंगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही चाचू। ये समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। ऐसी अंदाजा। ओह गुड बॉडी। कौन से जिम जा रहे हो भाई? चाचू से ज्यादा बॉडी नहीं होगी। छोड़ो यार चाचू, आओ चलो चाय पीते हैं। नहीं, मैं बस एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, चाय भी पीऊंगा। ओके। चाचू को क्या होता? अरे हेलो ब्यूटीफुल, क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? क्या बात है, किस लिए आए हो? इतने अजनबी अंदाज में क्यों बात किया जा रहा है? तुम्हें पता भी है कि आग का दरिया पार करके आया हूं मैं अभी। मेरे पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों की झूठी झूठी बातों के जाल में आ जाऊं। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। ये तो मुझे भी पता है कि तुम इससे कई ज्यादा पागल, लेकिन हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या है, बताओ तो सही। तुम्हें अगर लग रहा था ना कि तुम पूरी जिंदगी मुझे बेवकूफ बना सकते हो, तो सिर्फ तुम्हारी सोच थी। बेवकूफ? अरे क्या बात कर रही हो, बताओ तो सही, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ तो सही। ठीक है, अब तुम नहीं बता रही ना, तो फिर मैं यहीं पे बैठा हूँ और वेट करूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। बैठे रहो। अरे अमल, इसको क्या हुआ? एक बात का तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया, अड़ियल खोता हो या फिर जवान एजुकेटेड जिद्दी तबीयत मुंडा, दोनों को ना अपने मुताबिक चलाना मुमकिन ही नहीं है। भाई जी वो अजलान के बारे में बुरा मत सोचे, वो ना समझ है ना भी। और भैन मेरी है, मैं कब बुरा सोच रहा हूँ उसके बारे में। और पुत्र है मेरा अजलान, गुरूर है मेरा, फख्र है। क्यों हसीना जी, आप भी कुछ मुंह से फूटो। हाँ जी, तेरे भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने सोच लिया कराची जाके ना मैरिज हॉल खोलेंगे और लोगों की शादियां अच्छे तरीके से कराया करेंगे। और कराची वाले मैरिज हॉल की सारी निगरानी जो है ना वो अजलान पुत्र करेगा। भाई जी दरअसल बात यह है कि अजलान को तो इस बिजनेस की अलिफ बे भी नहीं आती, वो तो आईटी का बंदा है ना। आते पैण मेरी है, मैं किस लिए हूँ, और मैं उसकी रहनुमाई करूंगा। गोल्डन वर्ड्स हैं, आईटी में मजा नहीं है, डिनर और हाई टी में मजा है। बड़ा पैसा है मैरिज हॉल के कारोबार में है। देख, पाकिस्तानी कौम सब कुछ छड़ सकती है,
शादी करना नहीं चढ़ सकती और करती रहेगी। क्या बात है, लेकिन भाई जी इतनी मेहरबानी की वजह? वो कहती है मेहरबानी की वजह, और क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अदा अदा करना चाहता हूँ। दसो जी हसीना जी, कैसे गुजरी है मेरी सारी रात? परसों वाली रात नहीं, कल वाली रात का बताओ ना। कल वाली रात ना पूछ, तेरा भरा रो 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 पागल हो गया। इन्हों राती एहसास होया, बस फैसला हो गया सी कराची जा रहे हैं ते सारा कारोबार अजलान संभालेगा बस। अच्छा, मैं बताऊंगी उसे। अजलान को बताना भी सही और मेरी बात भी करा है। सोच क्या रही है? मोबाइल कहाँ है तेरा? फोन कमरे में मेरे। हाँ तो जा फिर छेती लेकर आ, अभी कॉल कर। अभी? अभी मेरी बात करा, बहुत याद आ रही है मुझे। ना ना निभान जी, तुसी इन्ना चंगा रोंदे, इन्नी चंगी एक्टिंग। ये मेरी तारीफ कर रही है या शर्मिंदा कर रही है? तारीफ कर रही हैं, मैंने तो असल तो रोना आ गया सी। आते हैं फिर कच्चे धागे प्यार के रिश्ते, क्या अब भी वो मुझसे प्यार करती होगी? क्या वो वही है? अमल, तुम्हें अजलान के साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है वो कितना दुखी है? कोई दुखी नहीं है, वो झूठा एक नंबर का। तुम्हें उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि वो झूठा है? बस चल गया पता, जैसे भी पता चला। आइंदा उसका नाम ना लेना मेरे सामने। बात सुनो, मैं अजलान की शान में इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? चाचू, आपको क्या अजलान से मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है? जानते क्या आप उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में? क्या आप ये जानते हैं कि उसकी मामू की बेटी का नाम हनी है? और यकीनन ये भी मालूम नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और यकीनन ये भी मालूम नहीं होगा कि बचपन से उनका रिश्ता तय हो चुका है। क्या? ये बात तुम्हें अजलान ने बताई है? नहीं, अजलान ने खुद बताई है। भाई क्या हो गया, सीरियस है? तो बहुत उलझ गया मामला।